हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा डर लगता है, फियर होता है बोलने में, सो आज का जो आर्टिकल है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओवरकम, इसका मीनिंग होता है काबू पाना, कि आप कैसे पा सकते हो काबू डर के ऊपर। काबू पाना और किस चीज़ के डर से? स्पोकन इंग्लिश की, जब आप इंग्लिश बोलते हो। बहुत अच्छे टिप्स शेयर किए गए हैं और साथ साथ आप सीखेंगे आज 13 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। और जैसा कि आप देख सकते हो, हर एक वर्ड के साथ आज दो सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। तो एक तो आप मीनिंग सीखोगे नए नए वर्ड्स का, साथ ही आपको न्यू वोकेबलरी वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। सो वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट जब हम याद करते हैं तो देर तक हमारे दिमाग में वो बनी रहती है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मैनी लर्नर्स फ्रीज व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत सारे लर्नर्स जो कि सीख रहे हैं, कोई भी चीज सीख रहे हैं। मैनी लर्नर्स फ्रीज, वो बिल्कुल फ्रीज मतलब जम जाते हैं। जैसे कि फ्रिज में आइस जम जाती है, तो जम जाना उसको बोलते हैं फ्रीज। एक जगह बिल्कुल जम जाना, डर के मारे भी हो सकता है। तो कई लर्नर्स जो है वो बिल्कुल एक जगह बिल्कुल जम जाते हैं। जब बात करें व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की। नॉट बिकॉज दे डोंट नो वर्ड्स, इसलिए नहीं क्योंकि उनको दे डोंट नो, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट, कि उनको शब्दों की जानकारी नहीं है या उनको वर्ड्स नहीं आते, इसलिए नहीं फ्रीज हो जाते वो लोग। बट बिकॉज फियर टेक्स ओवर। टेकिंग ओवर समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है कि काबू पाना। क्यों होता है ऐसे, फ्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि फियर टेक्स ओवर, डर उनको अपने चपेट पे ले लेता है। टेक्स ओवर, उन पर काबू पा लेता है, वो बिल्कुल डर जाते हैं। तो इसलिए वो फ्रीज भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है इंग्लिश बोलने में। द गुड न्यूज इज, अब अच्छी खबर क्या है? कॉन्फिडेंस इन स्पोकन इंग्लिश कैन बी बिल्ट स्टेप बाय स्टेप विद सिंपल अचीवेबल एक्शंस। अब यही अच्छी बात है सबके लिए जो सीखना चाहते हैं, कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास स्पोकन इंग्लिश में वो बनाया जा सकता है। कैन बी बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे धीरे एक एक कदम करके, विद सिंपल, साधारण से, और अचीवेबल एक्शंस। अचीवेबल, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है, अचीव से बना है। अचीव क्या होता है? जिसको हासिल किया जा सके, और अचीवेबल होता है हासिल करने योग्य। सो प्राप्त करने योग्य एक्शंस के द्वारा इसको अचीव किया जा सकता है। चलिए जानते हैं क्या है वो एक्शंस जो हमको स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट बाय प्रैक्टिसिंग इन अ लो प्रेशर एनवायरमेंट। तो आपको सबसे पहले क्या शुरू करना है, ये ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है लो प्रेशर एनवायरनमेंट, एक ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में जहां आपके ऊपर प्रेशर ना हो, कोई आपको जज न कर रहा हो, लो प्रेशर बने रहे आपके ऊपर। तो वहां से आपको शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टॉक टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फॉर 5 मिनट्स डेली। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, सारे के सारे ट्रेनर्स जो हैं, जब इंग्लिश सिखाने वाले जो होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं खुद से बातें करो, टॉक टू योर सेल्फ, मिरर के आगे, एक शीशे के आगे, 5 मिनट्स डेली, बस 5 मिनट, और वो भी रोजाना। डिस्क्राइब योर डे, अब मिरर के आगे जब खड़े हो जाओगे तो बात करनी क्या है? डिस्क्राइब योर डे, तो आपको अपने दिनचर्या को डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है कि क्या क्या किया या क्या करोगे। योर प्लान्स, पूरे दिन के आपके क्या प्लान बने हुए हैं। और इवन व्हाट यू सी अराउंड यू, यहाँ तक कि कुछ समझ में ना आए तो अपने आसपास देखो, शीशे के आगे खड़े होकर अराउंड, अपने आसपास जो चीजें दिख रही हैं उसको आप बोल के देखो इंग्लिश में। दिस रिमूव्स द फियर ऑफ जजमेंट बिकॉज नो वन इज वॉचिंग। अब ऐसा करने से क्या होता है? एक तो आप कॉन्फिडेंटली शॉर्ट सेंटेंसेस बोल पाते हो, और रिमूव्स, ये हटाता है डर
जजमेंट का होता है कि किसी चीज को आंकना, क्योंकि आप मिरर के सामने, शीशे के सामने बोल रहे हो, तो आपको कोई भी जज नहीं कर रहा, अच्छा बोल रहे हो बुरा बोल रहे हो, बिकॉज नो वन इज वॉचिंग, कोई भी आपको देख नहीं रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको बताया, 5 मिनट्स डेली ये करना है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अनदर इजी हैबिट इज टू थिंक इन इंग्लिश। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, ये आपको कॉन्शियस होकर एफर्ट करना है, प्रयास करना है इसका। ये है थिंक इन इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश में ही सोचना है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं सोचना है, ट्रांसलेट नहीं करना है। थिंक स्ट्रेट अवे इन इंग्लिश। व्हेन यू सी अ कप ऑफ टी, से टू योरसेल्फ, जब भी कोई चाय का प्याला देखो तो आपको खुद से बोलना है आई एम ड्रिंकिंग टी। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इन योर हेड। बजाय इसके या इसके बजाय कि आप ट्रांसलेट करो हिंदी टू इंग्लिश अपने दिमाग में, इससे अच्छा है सीधे इंग्लिश में ही सोचो। इसके लिए धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस हेल्प्स, इससे क्या होगा, दिस हेल्प्स योर ब्रेन गेट यूज्ड टू, गेटिंग यूज टू समथिंग, आदत पड़ना, ठीक है। सो आई हैव गॉटन यूज टू, अगर हम पास्ट टेंस में बोले इसको तो, या प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव गॉटन यूज्ड टू स्पीकिंग सेंटेंसेस नेचुरली। सो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देगा एक तरीके से कि आप फेमिलियर हो जाए, ठीक है, किस चीज के, फॉर्मिंग सेंटेंसेस नेचुरली, एक नेचुरल तरीके से सेंटेंस को बनाना आप सीख जाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए और डायरेक्ट बनाए इंग्लिश में। इसकी आपको ट्रेनिंग देनी है अपने माइंड को। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या था, मिरर के आगे 5 मिनट्स डेली, और अपने आसपास जो चीजें दिख रही हैं, अपना डे या प्लान ये शुरू करना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है। और सेकंड है स्ट्रेट अवे थिंक इन इंग्लिश, इवन इफ स्मॉल सेंटेंसेस लाइक आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी। सो नेगेटिव सेंटेंस, एम आई ड्रिंकिंग टी। तो इस तरीके से आदत डालो अपनी ब्रेन को कि वो यूज टू हो जाए, उसको आदत पड़ जाए सेंटेंसेस नेचुरली बनाना। नेक्स्ट, अब थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फाइंड अ सेफ स्पीकिंग पार्टनर। ये भी बहुत जरूरी है, जिसके साथ अगर आप फेस टू फेस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो सेफ स्पीकिंग पार्टनर होना चाहिए, जो कि आपके ऊपर हंसेगा नहीं या कोई आपको जज नहीं करेगा। तो सेफ स्पीकिंग पार्टनर कौन हो सकता है, जैसे कि एक दोस्त, अ फ्रेंड, सिबलिंग, भाई बहन, और कॉलीग, या साथ में ऑफिस में या वर्क प्लेस में काम करने वाला। कॉलीग होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। तो ये तीन लोग हैं, इनमें से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हु वॉन्ट लाफ एट योर मिस्टेक, इन तीनों में से आप कोई भी पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे सेफ स्पीकिंग पार्टनर होंगे। हु वॉन्ट लाफ एट योर मिस्टेक्स, वोंट जो है वो विल प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। सो खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे हु विल नॉट, और शॉर्ट में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हु वोंट लाफ एट योर मिस्टेक। और लाफ के बाद प्रेपोजिशन एट लगता है। ही इज लाफिंग एट मी, ही इज लाफिंग एट यू, आर यू लाफिंग एट मी। सो इस तरीके से सेंटेंसेस देखिए, अभी अभी मैंने 3 सेंटेंस अलग अलग टाइप के बना दिए, तो जो आपकी मिस्टेक्स, गलतियों पर हंसेगा नहीं, ऐसा आपको सेफ स्पीकिंग पार्टनर सीखना है। मेक अ रूल, ये फोर्थ है स्टेप। एक रूल बनाइए, स्पीक ओनली इन इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट्स निकालिए जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, नो मैटर वॉट, चाहे जो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो मैटर वॉट, चाहे आप जितने भी बिजी हो, 10 मिनट्स निकालो, नो मैटर वॉट। सो नो मैटर वॉट, इसका क्या मतलब हुआ, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी 10 मिनट रोज निकालने हैं इंग्लिश बोलने के लिए। यू कैन इवन रिकॉर्ड, ये और एक तरीका है, फिफ्थ एक टिप हो गई। यू कैन इवन रिकॉर्ड योर वॉइस वाइल रीडिंग अ शॉर्ट आर्टिकल अलाउड एंड देन लिसन टू इट। ये भी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी रिकॉर्डिंग चाहे मोबाइल पे कर लो, और कोई भी आर्टिकल पढ़ते हुए जोर जोर से, अलाउड का मतलब हुआ जोर से पढ़ना, छोटा सा आर्टिकल उसको लाउडली पढ़ना है, ठीक है। एंड देन लिसन टू इट, फिर उसी रिकॉर्डिंग को आपको सुनना है। इससे क्या होगा, बोलने की आपको
ट्रेनिंग मिलेगी, एक तो आपकी एक्सरसाइज होगी इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की, और जब खुद सुनोगे तो आप अपनी गलतियों को भी देख सकते हो, कहाँ पे आपने मिस्टेक की, कौन से वर्ड को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाए, कहाँ अटके। दिस वे यू विल, देखिए ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यू प्लस विल, यूल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे यूल, यूल। दिस वे यूल स्पॉट, वैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस वे यू विल स्पॉट, आपको पता चलेगा। वेर यू पॉज टू मच, कहाँ आपने ज्यादा पॉज किया, मीन्स रुके, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आया कैसे किसी शब्द को बोलना है, वेयर यू पॉज टू मच। और मिस प्रोनाउंस, प्रोनाउंस होता है उच्चारण करना, मिस प्रोनाउंस, मिस जो है यहाँ पे है ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है मिस, तो मिस प्रोनाउंस का मतलब है गलत उच्चारण करना शब्दों का, ये भी आपको समझ में आ जाएगा अगर अपनी ये रिकॉर्डिंग सुनोगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। वॉच शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस एंड watching short English videos and repeating what you hear can also sharpen your pronunciation। अगर आपको अपना उच्चारण सुधारना है तो छोटे छोटे इंग्लिश के वीडियोस देखो और जो उसमें बोल रहे हैं उसको रिपीट करो, जो भी आप सुन रहे हो, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा और टंग को भी एक्सरसाइज मिलेगी बोलने की, शब्दों का उच्चारण करने की। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एंड रिदम, और जिस तरीके से लय और ताल के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं वीडियो में, उस तरीके से आपको पूरा नकल करना है, उसकी तरह बोलना है। अब हमने जो ये पूरे 6 पॉइंट्स पढ़े आज, ये सब आप फॉलो करोगे तो आप भी इंग्लिश बोल पाओगे, एटलीस्ट शुरुआत तो कर पाओगे। और अब हम ये जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पढ़ेंगे। रिमेंबर, यू डोंट हैव टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश फ्रॉम डे वन। अगर आप आज से ही शुरू करते हो तो याद रखिए कि आपको डे वन से ही परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलनी है, नहीं आप बोल पाओगे, पहले दिन में कौन बोल पाएगा। तो ये आपको जानना है, यू डोंट हैव टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश फ्रॉम डे वन। इवन फ्लुएंट स्पीकर्स, इवन जो वैसे फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं जो कि गलती नहीं करते हैं और जो अपने विचारों को क्लियरली आगे वाले के आगे प्रकट कर लेते हैं, बिना अटके हुए बोल पाते हैं, वर वंस बिगिनर्स, वो भी तो थे। स्पीकर्स है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, वर वंस एक बार, वो बिगिनर्स थे, वो भी तो शुरुआती थे। हु डेयर्ड टू स्पीक, जिन्होंने हिम्मत करी, डेयर मतलब हिम्मत करना, बोलने की हिम्मत करी, डेस्पाइट मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, सो इसके बावजूद भी उन्होंने गलतियां करी लेकिन फिर भी बोलते रहे, वही बाद में आगे चल के फ्लुएंट स्पीकर्स बने क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी अपनी गलतियों से। द की इज टू स्टार्ट स्मॉल, तो चाबी या कुंजी क्या है इंग्लिश सीखने की, यही है स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, चाहे वो छोटे सेंटेंसेस हो। स्टे कंसिस्टेंट, ये भी है कि 15 दिन में ही हार नहीं मान लेनी है अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। कंसिस्टेंट, लगातार कोशिश करती रहनी है, कंसिस्टेंट मतलब लगातार। एंड सेलिब्रेट एवरी इम्प्रूवमेंट, और अगर आपको लगे कि थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके लिए आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, खुशी मनाओ। बिकॉज प्रोग्रेस इन स्पोकन इंग्लिश इज बिल्ट नॉट बॉर्न, क्योंकि जो भी प्रोग्रेस हमारी प्रगति होती है इंग्लिश बोलने में, उस वो पैदा होते ही नहीं होती है, ठीक है, नॉट बॉर्न, पैदा होते ही नहीं होती है, वो तो बनाई जाती है। खासकर जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनकी की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, वो लोग प्रोग्रेस जो है वो देख सकते हैं धीरे धीरे। उनको जश्न मनाना है हर एक इम्प्रूवमेंट में जब उस कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस इन स्पोकन इंग्लिश इज बिल्ट नॉट बॉर्न, क्योंकि ये तो प्रोग्रेस बनाई जाती है प्रैक्टिस के साथ। इसको इंग्लिश बोलना तो हम पैदा होते ही नहीं सीखते हैं, तो इसलिए कोशिश करते रहिए और ये 6 स्टेप्स दोबारा से इनको अपनी लाइफ में रोज फॉलो कीजिए, तो आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर 3 मंथ्स में बन जाओगे। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। सो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं, पूरा एनोटेटेड पीडीएफ्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं और आज हम सिनोनिम्स भी रिवाइज करेंगे। अचीवेबल, अचीवेबल जब ABLE इससे जो वर्ड्स फिनिश होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सो अचीवेबल हुआ
जिसको प्राप्त किया जा सके, प्राप्त करने योग्य, समथिंग दैट कैन बी सक्सेसफुली डन और रीच। इसी के सिनोनिम्स है अटेनेबल एंड पॉसिबल। नेक्स्ट है डिस्क्राइब। ये वर्ब है, एक डूइंग वर्ड है, वर्णन करना किसी चीज का, टू एक्सप्लेन और गिव डिटेल्स अबाउट समथिंग इन वर्ड्स। इसके सिनोनिम्स हो गए एक्सप्लेन या पोर्ट्रे। पोर्ट्रे बोलते हैं, आर साइलेंट है यहाँ पे, पोर्ट्रे वर्णन करना। रिकॉर्ड, ये वर्ब या नाउन दोनों टाइप से यूज किया जा सकता है, मतलब दर्ज करवाना वर्ब है ये रिकॉर्ड। लेकिन वहां पे हमारे जो ये आर्टिकल में था उसका है अपने आप को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो डेटा इंफॉर्मेशन कोई भी रिकॉर्ड कर लेना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और स्टोर कर लेना। अब है सिनोनिम, इसके है रजिस्टर या डॉक्यूमेंट। रजिस्टर या डॉक्यूमेंट करना किसी चीज को। मिस प्रोनाउंस, ये वर्ब है गलत उच्चारण कर लेना, टू से अ वर्ड इन अ रॉन्ग वे। तो इसके सिनोनिम्स हो गए मिस से या डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। इसको कई बार प्रोनाउन स्पेलिंग लिख लेते हैं बच्चे, प्रोनाउंसिएशन, वो की रॉन्ग है, ये करेक्ट है क्या, प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब है उच्चारण। और इसके सिनोनिम्स है आर्टिकुलेशन, इनंसिएशन। आर्टिकुलेशन, इनंसिएशन। डेस्पाइट, ये एक प्रेपोजिशन है, के बावजूद, विदाउट बीइंग स्टॉप्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग। सिनोनिम्स इसके हो गए इन स्पाइट ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ, ये भी सेम है। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, लगातार, ऑलवेज हैपनिंग, बिहेविंग और परफॉर्मिंग इन द सेम वे। सिनोनिम्स हो गए स्टेडी और रेगुलर। रेगुलर। सेलिब्रेट, जश्न मनाना, ये एक वर्ब है, टू एक्नॉलेज, ऑनर, एंजॉय। सिनोनिम्स हो गए कमेमोरेट, कमेमोरेट या रिजॉइस। इम्प्रूवमेंट, सुधार, नाउन है, और सिनोनिम्स है एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। प्रोग्रेस, प्रगति, नाउन है, सिनोनिम्स हो गए एडवांसमेंट या एवोल्यूशन। फ्लुएंट, बिना अटके हुए, लैंग्वेज को बोलना। सो सिनोनिम्स हो गए आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट या एक्सप्रेसिव। जजमेंट, ये नाउन है, निर्णय या राय, सिनोनिम्स है डिसीजन या इवैल्यूएशन। और रिदम होता है लय या ताल, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड ऑफ और मूवमेंट। तो सिनोनिम्स हो गए बीट या केडेंस। सो केडेंस को हम बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग, क्योंकि हम एक ही तरीके से तो नहीं बोलते ना, कभी हमारी आवाज ऊंची होती है, कभी धीमी होती है, उसको बोलते हैं केडेंस, या इसको रिदम भी बोल सकते हो। सो आज ही से आप भी ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और अपने आप को कुछ टाइम दीजिए एंड सी इम्प्रूवमेंट फॉर योरसेल्फ। आज का वीडियो आपके लिए जरा भी अगर हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।